तो दोस्तों, फिल्म की कहानी साल 1999 में कारगिल युद्ध के बाद शुरू होती है। युद्ध में कई भारतीय जवान शहीद हो जाते हैं। ये सब देखकर सेना का अधिकारी फतेह सिंह लखावत सोचता है कि अब भारत को ऐसे सैनिकों की जरूरत है जो आम इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर हों। इसी सोच के साथ वह एक गुप्त प्रोजेक्ट अल्फा शुरू करता है। इस प्रोजेक्ट में एक खास सीरम बनाया जाता है जिसे इंजेक्ट करने के बाद सैनिकों की ताकत, सोचने की क्षमता और हीलिंग पावर कई गुना बढ़ जाती है। शुरुआत में ये प्रोजेक्ट काफी सफल लगता है, लेकिन कुछ महीनों बाद सभी सैनिकों के शरीर पर खतरनाक साइड इफेक्ट दिखने लगते हैं। कई सैनिकों की मौत हो जाती है और सरकार इस पूरे प्रोजेक्ट को तुरंत बंद कर देती है। फतेह सिंह का डिमोशन कर दिया जाता है, लेकिन वह चुपके से इस प्रोजेक्ट पर काम करता रहता है। उधर सेना के अधिकारी विक्रांत कौल की पत्नी जानकी गर्भवती होती है। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी हालत बहुत गंभीर है और बच्चे को जन्म देना उसकी जान के लिए खतरा बन सकता है। अपनी पत्नी और बच्चे को बचाने के लिए विक्रांत चोरी छिपे लैब से अल्फा सीरम चुराकर जानकी को इंजेक्ट कर देता है। सीरम की वजह से बच्चा तो सुरक्षित पैदा हो जाता है, लेकिन जानकी की मौत हो जाती है। फतेह सिंह नवजात बच्ची सीता को अपने साथ ले जाता है। वह सबको झूठ बोल देता है कि बच्ची मर चुकी है। असल में वह सीता को एक गुप्त लैब में पालता है और बचपन से ही उसे खतरनाक लड़ाई, हथियार और जासूसी की ट्रेनिंग देता है। धीरे धीरे सीता दुनिया की सबसे खतरनाक फाइटर बन जाती है। उसका खून अल्फा सीरम का नया वर्जन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सालों बाद सीता को पता चलता है कि उसके खून पर लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं और इन प्रयोगों में कई निर्दोष सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। उसे ये भी पता चलता है कि फतेह सिंह ने पूरी जिंदगी उसका इस्तेमाल सिर्फ एक हथियार की तरह किया। सच जानने के बाद सीता उसी के खिलाफ हो जाती है और अल्फा प्रोजेक्ट से जुड़े सभी अधिकारियों को एक एक करके मारना शुरू कर देती है। अब कहानी आज के समय यानी 2026 में आती है। विक्रांत कौल अब रॉ का प्रमुख बन चुका है। जब वह इन हत्याओं की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि ये सब उसकी अपनी बेटी सीता कर रही है। इसी दौरान एक और बड़ा राज सामने आता है कि जानकी ने सिर्फ एक नहीं बल्कि जुड़वां बेटियों को जन्म दिया था। दूसरी बेटी दुर्गा को विक्रांत ने बचपन में स्पेन भेज दिया था ताकि उसकी पहचान किसी को पता न चले। कुछ समय बाद सीता और दुर्गा पहली बार आमने सामने आती हैं। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है क्योंकि सीता किसी पर भरोसा नहीं करती। लेकिन धीरे धीरे विक्रांत और दुर्गा उसे उसके अतीत की सच्चाई बताते हैं। सीता को समझ आता है कि विक्रांत उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका असली पिता है। इसके बाद तीनों मिलकर फतेह सिंह की असलियत का पता लगाते हैं। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब खुलासा होता है कि फतेह सिंह लखावत असल में भारतीय अधिकारी नहीं बल्कि पाकिस्तान का एक गुप्त एजेंट था। उसने सालों पहले अपनी पहचान बदलकर भारतीय सेना में जगह बनाई थी और अल्फा प्रोजेक्ट का इस्तेमाल भारत को अंदर से कमजोर करने के लिए किया। अब शुरू होती है फिल्म की सबसे बड़ी लड़ाई। फतेह सिंह दुर्गा का अपहरण कर लेता है और सीता को अपने पास बुलाता है। वह फिर से अल्फा सीरम का नया वर्जन बनाना चाहता है, लेकिन इस बार सीता, दुर्गा और विक्रांत मिलकर उसके पूरे नेटवर्क पर हमला कर देते हैं। लंबी और खतरनाक लड़ाई के बाद सीता अपने गुरु बने दुश्मन फतेह सिंह का सामना करती है। फतेह सिंह को उसकी हर चाल पता होती है क्योंकि उसी ने सीता को ट्रेनिंग दी थी। फिर भी इस बार सीता देश और अपने परिवार के लिए लड़ती है। आखिरकार वह फतेह सिंह को मार देती है और उसकी वर्षों पुरानी साजिश हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। फिल्म के अंत में विक्रांत कौल अपनी दोनों बेटियों से कहता है कि उनका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। अब वे देश की सबसे गुप्त टीम का हिस्सा बनेंगी और जब भी भारत पर कोई खतरा आएगा वे देश की रक्षा के लिए मैदान में उतरेंगी। इसी संकेत के साथ फिल्म खत्म होती है और आगे आने वाले स्पाई यूनिवर्स की नई कहानी की शुरुआत होती है।